हेलो बच्चों, ई स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अंतरा भाग 2 में कक्षा 12 के लिए हिंदी इलेक्टिव के गद्य भाग में पाठ 2 सुमिरिनी के मन के पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जीवन परिचय, रचना संसार और साहित्यिक विशेषताओं से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के लिए उससे संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि ई स्टार हिंदी पर अपलोड किया जा चुका है। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में 3 लघु निबंध हैं: बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। तो इन तीनों लघु निबंधों को हम पढ़ेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। इस वीडियो में मैंने थोड़ा एनिमेशन का प्रयोग किया है, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, पूरे वीडियो को देखें और कमेंट में इससे संबंधित मैसेज अवश्य करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के 3 निबंधों को, जो लघु निबंध हैं, छोटे निबंध हैं लेकिन बड़े रोचक हैं, किसी कहानी की तरह हैं। बालक बच गया, जिसमें कि शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र पर उन्होंने चर्चा की है। दूसरा, घड़ी के पुर्जे, जिसमें धर्म के रहस्य और उपदेशक और धर्म में जो अंधविश्वास होता है, इसके कारणों का उन्होंने परीक्षण किया है। और तीसरा जो है वह है ढेले चुन लो, जिसमें कि सामाजिक अंधविश्वास को लेखक ने अपने लघु निबंध के द्वारा सामने रखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला लघु निबंध, बालक बच गया। तो एक पाठशाला में वार्षिक उत्सव था, एनुअल फंक्शन जिसको आप कहते हैं। तो वार्षिक उत्सव था और वहाँ के प्रधान अध्यापक जो थे, यानी हेडमास्टर जो थे, उनके एकमात्र पुत्र को, जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, तो उस 8 वर्ष के बच्चे को ऐसा लग रहा था मानो कोल्हू के बैल की तरह जोता जा रहा है। तो कोल्हू का बैल क्या होता है कि कोल्हू जिसमें कि जिससे तेल निकाला जाता है, उसमें बैल को इस प्रकार से जोत दिया जाता है, उसके आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है कि वह एक सीमित दायरे में और सीमित रास्ते पे घूमता रहता है। और उस बच्चे से इसी प्रकार से प्रश्न किए जा रहे थे मानो वह कोल्हू का बैल। और बच्चा जो है एकदम से सफ़ेद सा, भयभीत, सहमा सहमा सा था। उसने कई प्रश्नों के उत्तर दिए, जैसे धर्म के 10 लक्षण, 9 रसों के उदाहरण, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी के स्त्रियों के नाम, पेशवाओं का शासनकाल। तो इस प्रकार से सारे क्षेत्रों से, चाहे वह इतिहास हो, चाहे वह खगोल विद्या हो, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, सारे क्षेत्रों से उससे प्रश्न किए जा रहे थे और वह प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहा था। इसके बाद उससे प्रश्न पूछा गया कि तुम क्या करोगे। बच्चा कहने लगा, मैं जीवन भर लोक सेवा करूंगा, यानी सिविल सेवा करूंगा, सिविल सर्विस। और सभी ओर से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, वाह वाह होने लगी। और इससे क्या हुआ कि इससे उसके जो माता पिता थे बहुत प्रसन्न थे, उसके पिता जो है बहुत प्रसन्न थे, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इसी बीच एक वृद्ध महाशय जो वहाँ थे, उन्होंने उसके प्रश्नों के उत्तरों से प्रसन्न होकर उसे कुछ मांगने के लिए कहा। और पिता और अध्यापक जो है इस समय चिंता में डूब गए। उन्हें लगा कि पता नहीं बालक क्या मांगेगा, क्योंकि उसे तो इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने बताया नहीं था। बालक समझ नहीं पा रहा था कि क्या उत्तर दे। और अंत में उसने अपने बालक मन से उत्तर दिया, लड्डू। अब जैसे ही उसने लड्डू मांगा, पिता और अध्यापक निराश हो गए, लेकिन लेखक को राहत मिली। लेखक को राहत क्यों मिली? क्योंकि लेखक को लगा कि बालक ने जो लड्डू मांगा, इससे बालक का जो बालपन था, जो बालक की प्रवृत्तियां थी, जिसका गला अध्यापक और पिता घोंट रहे थे, वह बच गया। और इसलिए उन्होंने शीर्षक दिया, बालक बच गया। तो एक जीता जागता छोटा सा 8 वर्ष का बच्चा अपने मन के भाव को लड्डू कहकर व्यक्त कर पाया, अन्यथा वह
कृत्रिम पढ़ाई की सीख में ही खोया हुआ था। अब तक जो वह जवाब दे रहा था वह कृत्रिम पढ़ाई थी, जो जबरदस्ती उसे सिखाया गया था। तो लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार वायु के चलने पर वृक्ष के हरे पत्तों से एक मधुर ध्वनि का आभास होता है, ये प्राकृतिक है। उसी प्रकार का आभास जो है वो बच्चे के लड्डू शब्द बोलने में था। वायु के चलने से उसी वृक्ष की लकड़ी से बने दरवाजे की आवाज कड़कड़ करके सिर दुखाती है। उस वृक्ष की जो लकड़ियों से जो दरवाजा बनता है उसकी आवाज थोड़ा कान को अच्छी नहीं लगती अगर वह आवाज करता है तो, लेकिन जब कृत्रिम रूप से प्राकृतिक रूप से पत्ते हवा से हिलते हैं और वृक्ष की जो ध्वनि निकलती है वो बड़ी मधुर होती है। तो बालक के द्वारा जो लड्डू मांगा गया, इससे लेखक को ऐसा ही महसूस हुआ कि यह प्राकृतिक ध्वनि थी। बच्चा जब कृत्रिम भाषा में प्रश्नों के उत्तर दे रहा था तो वह लेखक को पीड़ित कर रहा था, लेखक को पीड़ा हो रही थी। लेकिन जब लेखक ने देखा कि बच्चे ने अपने बाल मन की इच्छित वस्तु को मांगा तो वह पीड़ा और उनके सर का बोझ हट गया और लेखक ने महसूस किया कि बालक बच गया। चलिए अब हम लोग दूसरे लघु निबंध पर चलते हैं। उसका शीर्षक है घड़ी के पुर्जे। तो आप सबने घड़ी देखा ही होगा। अब देखिए, लेखक बताते हैं कि यह एक सतयुगी मत है। कई सारे युग माने जाते हैं, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। तो लेखक कहते हैं कि यह एक सत्ययुगी मत है कि केवल धर्म का आचरण करो। ये संदेश दिया जाता है कि धर्म का आचरण करो, लेकिन धर्म के रहस्य को जानने की चेष्टा न करो। उदाहरण के लिए, अब इसका उदाहरण लेखक कहते हैं कि धर्म पर चलना तो है, लेकिन धर्म का जो रहस्य है, धर्म के पीछे छिपा हुआ जो दर्शन है, उसको जानने की चेष्टा मत करो, ऐसा कहा जाता है। तो इसकी तुलना वे बड़े व्यंग्यार्थ के साथ घड़ी के साथ करते हैं। वे कहते हैं कि घड़ी समय बताती है। किसी घड़ी देखने वाले से यही पूछ लो कि कितना समय हुआ है, या फिर घड़ी देखना सीख लो। परंतु घड़ी खोलकर उसके पुर्जे गिनना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। घड़ी जिसमें लोग समय देखते हैं, लेकिन जब वह खराब होती है तो खराब घड़ी के पुर्जे केवल घड़ीसाज ही ठीक कर सकता है। और इसी प्रकार से जो धर्म है, तो धर्म के रहस्यों को आम आदमी नहीं समझ सकता। केवल वेद शास्त्र जानने वाले, जो वेद शास्त्रज्ञ, जो धर्माचार्य हैं, वही धर्म के रहस्यों को समझ सकते हैं। लेखक यहाँ आम व्यक्ति से कहते हैं कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, यह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है, न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों के हाथ नहीं लगाने देते। अर्थात धर्म के प्रति जो विचार प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, हम उन्हीं को अपनाए हुए हैं। संयम और परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं देते। हमें इस विचारधारा को अपनाना चाहिए और अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से बड़े ही मज़ेदार रूप में लेखक ने यहाँ घड़ी से धर्म की तुलना की है। तीसरा लघु निबंध है ढेले चुन लो। इसमें लेखक समाज में जो व्याप्त धर्म संबंधी अंधविश्वास हैं, उनकी ओर संकेत करता है और इसके लिए लेखक कुछ उदाहरण देते हैं। लेखक उदाहरण के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करते हुए सबसे पहले शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे इसमें बड़ी ही होशियारी से जो इस नाटक की नायिका पोर्सिया है, उसने अपने वर को चयनित किया था। ठीक इसी प्रकार लेखक फिर बताते हैं कि वैदिक काल में, जो वैदिक काल था, उसमें हिंदुओं में एक लॉटरी की प्रक्रिया चलती थी। इसमें नर जो है, पुरुष जो है, वह स्त्री से कुछ प्रश्न पूछता था और स्त्री को उत्तर देना पड़ता था।
स्नातक विद्या पढ़कर यानी ग्रेजुएशन करके नहा धोकर पढ़ा लिखा जो युवक है वह नहा धोकर माला पहनकर बेटी के बाप के घर पहुंच जाता। वह उसे गौ भेंट करता, चूँकि उस समय गौ ही जो है वह भेंट के रूप में दिया जाता था। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेलों को रख देता था। उसे कहता कि इनमें से एक उठा ले। कहीं 7 ढेले, कहीं उससे कम, कहीं ज़्यादा, इस प्रकार से ढेले रखे जाते थे। पुरुष जो है वह जानता था कि वे ढेले कहाँ कहाँ से उसने लाए हैं और उसमें किस किस स्थान की मिट्टी है। कन्या नहीं जानती थी। इसमें वेदी की, यज्ञ की जो वेदी होती है वहाँ से, गौशाला से, खेत से, चौराहे से, यहाँ तक कि शमशान से भी मिट्टी या ढेले लाए जाते थे। नारी से कहा जाता था किसी एक को चुन लो। तो यदि वह वेदी का ढेला उठा लेता था तो माना जाता था कि संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार का पुत्र होगा। और यदि शमशान यानी मसान की मिट्टी को हाथ लगा दिया तो ये बहुत अशुभ होता था। और यदि उस नारी से उस नर का विवाह हो जाए तो घर जो है वो मसान की तरह जलता रहेगा, यानी घर को वह जन्म भर जलाती रहेगी। तो इस प्रकार की मान्यता थी। लेकिन इसमें क्या होता था कि यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो इसका अर्थ यह नहीं होता था कि उस कन्या का विवाह कभी नहीं होगा। हो सकता था किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याह हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि एक अंधविश्वास था जिसका कि समाज में पालन हो रहा था। फिर लेखक बताते हैं कि राजपूतों की लड़कियां, राजाओं की जो लड़कियां होती थी, वे पिछले समय में, पूर्व में रूप देखकर, यश सुनकर स्वयंवर करती थी। आपने स्वयंवर की कहानियां सुनी होगी। रामायण में भी स्वयंवर हुआ था, सीता स्वयंवर। अतः कहा जा सकता है कि जन्म भर के साथी का चुनाव ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी थी। तो इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं लेखक यहाँ, और साथ ही कुछ पंक्तियों के द्वारा वे कहना चाहते हैं। तो बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सप्रसंग व्याख्या में अक्सर पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, जो बोर्ड की परीक्षा होती है। वात्स्यायन के अनुसार आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। अर्थात आज भी हिंदुस्तान में अंधविश्वास पहले की भांति व्याप्त हैं। जो आज पंडित भविष्य बता दे, दुनिया पागल होकर उसी के अनुरूप आचरण करना प्रारंभ कर देती है। तो यह अंधविश्वास आज भी मौजूद है। थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ अपनी बुद्धि से दुनिया में लोग सोचते नहीं। और इसीलिए कबीर कहते हैं, और कबीर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान प्राप्त होते हैं तो चक्की को क्यों न पूजा जाए। जिस चक्की के पत्थर पर सभी गेहूं पीसकर खाते हैं। उन्होंने कहा है, पाहन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो इसलिए गुलेरी जी अपने इस लघु निबंध में कहते हैं कि कोई जो अंधविश्वास और आडंबरों से बंधा होता है उसे इससे बचना चाहिए। तो बिल्कुल प्रासंगिक निबंध है। तो इस प्रकार से ये 3 लघु निबंध आपको पढ़ने हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में एक बार इसे अवश्य पढ़ लें, रीडिंग दे लें, और तब इसके प्रश्न उत्तरों को लिखना आसान हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों के साथ। जय हिंद।